और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक्टर शेखर सुमन अपने बेटे अध्ययन सुमन के साथ संजय लीला भंसाली की मोस्ट अवेटेड सीरीज हीरा मंडी में दिखाई देने वाले हैं। सीरीज को लेकर शेखर सुमन काफी एक्साइटेड हैं। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में शेखर सुमन अपने बड़े बेटे आयुष सुमन को लेकर भावुक हो गए। आयुष अब इस दुनिया में नहीं है, जिन्हें याद करते हुए शेखर ने बताया कैसे आयुष को खोना उनकी जिंदगी की एक बड़ी ट्रेजेडी थी। अभी आपने जिक्र किया अलका मैम का, तो हम अक्सर सुनते भी थे। जो ये वक्त रहा, इस दौरान आपको अध्ययन को भी संभालना था, उनको काम नहीं मिल रहा था, कहीं ना कहीं वो भी परेशान होंगे, आप खुद बेटे की वजह से पर उनको संभालना, अलका मैम को संभालना कितना मुश्किल रहा, पत्नी को संभालना कितना मुश्किल, कुछ ज्यादा इमोशनल थी। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि पत्नी घर को संभालती है, और चूंकि औरतों में ज़्यादा ताकत होती है मर्दों से, मर्द टूट जाता है। मुझे मालूम है कि जब आयुष की बुरी खबर हमें जब मिली 1979, और अब चूँकि मेरे बाबूजी बहुत बड़े डॉक्टर थे और वो उनकी गोद में बैठा था, तो उन्होंने ऐसा फील किया कि उसका पेट थोड़ा बड़ा है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसका लिवर थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है, इनलार्ज लिवर है, इसको बम्बई जाके चेकअप ज़रूर करवाना। चेकअप हुआ तो पता नहीं चला कि वो लिवर इनलार्ज क्यों हुआ है। तो उसकी गंभीरता का भी हमें एहसास नहीं हुआ, क्योंकि हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वो बाद में जब उसका डायग्नोसिस नहीं हो रहा था, तो हमें बाबूजी ने कहा कि इसका 2D एको कराओ हार्ट का। मैंने कहा हार्ट का क्यों कराओ? बोले मुझे कह रहा हूँ करो वो। और 2D, और ये पहली दफ़ा मैं किसी को बता रहा हूँ, और वो 2D हार्ट का एको का जब रिपोर्ट्स आए, नतीजा आया, तो उसमें कुछ ऐसा लिखा था जो डॉक्टर ने मेरी तरफ ऐसी निगाहों से देखा कि वो निहायत मजबूर है ये बताने के लिए कि उसमें क्या है। मैं घर आया वो रिपोर्ट लेके, बाबूजी ने बोला पढ़ के बताओ क्या है उसमें। तो उसमें लिखा था लेफ्ट वेंट्रिकुलर EMF, एंडोमायोकार्डियोफाइब्रोलोस्टोसिस। मैंने जब वो पढ़ के सुनाया, उधर से बिल्कुल खामोशी छा गई। 1-2 मिनट तो कोई आवाज़ ही नहीं। तो मैंने कहा बाबूजी आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? और मुझे एहसास नहीं था कि EMF क्या होता है। खैर उसके बाद जब मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास जिस दिन गया हूँ ये रिपोर्ट लेके, और वो मंज़र मुझे अभी तक याद है, वो शब्द मुझे अभी तक याद है। उन्होंने कहा आई एम रियली सॉरी शेखर। ये सुनने के बाद मेरी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया, बिल्कुल सन्नाटा, कानों में कोई आवाज़ आनी बंद हो गई। वो क्या कह रहे थे उसके बाद, और रोते रोते मैंने फिर उनसे पूछा डॉक्टर साहब हाउ लॉन्ग? तो उन्होंने कहा मैक्सिमम 8 मंथ्स। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, ऐसा लगा पूरी दुनिया ध्वंस हो गई, आसमान टूट के सर पे गिर गया। मुझे लगा मैं हार्ट अटैक से मर जाऊंगा। बहुत रोया उनके सामने। उन्होंने कहा आप संभालिए अपने आप को। मैं जब दरवाजे से बाहर आया, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, अलका देख के ही रोने लगी कि मैं कोई बहुत बुरी खबर लेके बाहर आया हूँ। कोई मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई संत फकीर, कोई ऐसा नहीं होगा। कोई मेडिसिन, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, होम्योपैथी, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में मैग्नेट थेरेपी, ये थेरेपी, वो थेरेपी, होम्योपैथी, जिसने जो कहा, जहाँ जाना था सब जगह गया। अमेरिका, उसको लंदन लेके गया, वहाँ सीलिया ओकले नाम की एक डॉक्टर थी जो इसकी स्पेशलिस्ट थी। अब आपको बता दूं कि EMF एक ऐसी बीमारी है जो अरबों में एक को होती है, अरबों में। हिंदुस्तान में शायद इसके 3 या 4 केसेस होंगे कुल जहाँ तक मैं जानता हूँ। और ये कोस्टल एरियाज में ज़्यादा होते हैं, केरला साइड, यहाँ वहाँ, और साउथ अफ्रीका में ये होते हैं। ये हार्ट जो है वो फाइब्रोस कर जाता है, यानी उसमें जो पावर ऑफ इलास्टिसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। इससे हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पाता, और इसका कोई इलाज नहीं, कोई इलाज अभी तक नहीं। उसका एक ही इलाज, हार्ट ट्रांसप्लांट। समझ सकते हैं हमारी मजबूरी, हमारी लाचारी, हम कितने
निराश हुए कि एक बेटा, पिताजी इतने बड़े डॉक्टर जिन्होंने करोड़ों लोगों की जान बचाई, वो अपने पोते की जान नहीं बचा पा रहे हैं। वी शोड हिम टू द बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड। जो हो सकता था मैंने कहा, हर मंदिर पे जाके सर पटका। बस ये है कि ईश्वर की कृपा से वो 8 महीने नहीं, वो 4 साल तक रहा। आज तक शायद कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, ये बहुत कम हुआ होगा। हम इस कगार पे आ गए जहाँ अब लक्षण नज़र आने लगे उसके कि अब ज़्यादा वक्त नहीं है, और उसकी वो हालत हमसे देखी नहीं गई। सैवी वुमन बनी थी अलका, इस बात पे कि वो पहली शायद माँ होंगी जिन्होंने ये प्रार्थना की कि अब मेरे बच्चे को उठा लो, मुझे इसका दुख अब नहीं देखा जाता। और वो दृश्य आंखों के सामने से जाता ही नहीं जब वो बर्फ़ की सिल्ली पे लेटा था। और इससे बड़ी ट्रेजेडी, इससे बड़ा दुख पिता और माता के लिए क्या है जब वो अपने बच्चे को, जब उनको कंधा देना पड़े। हमने सोचा था आने वाले वक्त में, चूंकि वक्त घाव भर देता है, हाँ वो वक्त वो दर्द भरा नहीं, वो कमबख्त और बढ़ता चला गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।